मध्य प्रदेश का सिस्टम शायद बेटी बचाओ के बजाय बेटी गायब कराओ अभियान पर निकल पड़ा है। राजधानी भोपाल से लेकर आदिवासी अंचलों तक बेटियां ऐसे गायब हो रही हैं जैसे वो इंसान नहीं, हवा का कोई झोंका हो। पिछले 3 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं और बच्चे लापता हो चुके हैं और हमारा प्रशासन ऑपरेशन मुस्कान का झुंझुना बजा रहा है, पीठ थपथपा रहा है। अंत तक बने रहिए क्योंकि आज द लपेटा आपको उन फाइलों का सच बतलाएगा जो कोई नहीं बताता। इस प्रदेश की हजारों बेटियों की चीखें जो दफन कर दी गई हैं वो सच बताऊंगा। नमस्कार, लगातार आप लपेटा पर बने रहें और देखें, अंत तक आप बने रहिए क्योंकि ये गुमशुदगी का जो संकट है, ये असल संकट क्या है, इस पर ये मेरी रिपोर्ट है। आपके साथ मैं हूं आदर्श पांडे। बात राजधानी भोपाल से शुरुआत करेंगे। बात है इस सिस्टम की जहां एक रसूखदार की भैंस या गाय कुत्ता खो जाता है तो पूरी पुलिस फोर्स शहर नाप लेती है। लेकिन जब एक आम आदमी की बेटी गायब होती है, एक किसान की बेटी गायब होती है, तो वो थाने का चक्कर लगाकर तारीखों की सिवा कुछ नहीं पाता। आंकड़े सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिर्फ राजधानी भोपाल का हाल आपको बता रहा हूं। यहां हर दिन औसत लगभग 2 नाबालिग बेटियां गायब हो रही हैं, लापता हो रही हैं। पिछले 3 साल में 2023 से 2025 तक 1968 बच्चियां गायब हुई हैं। 2026 में तो जून में ही 316 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा शिकार कौन हो रहा है ये भी बता देता हूँ। 12 से 17 साल की बच्चियाँ, किशोरियाँ, जिन्हें सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल और लव ट्रैप के जाल में फंसाया जा रहा है। लेकिन राजधानी तो सिर्फ एक ट्रेलर है महज, असली आपको पिक्चर बता रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में बात करूँ 30 से 35 बच्चे, जिनमें से 80% लड़कियां हैं और 70 से 80 महिलाएं हैं, गायब हो रही हैं। 1 साल में 10,000 से 11,000 बच्चे और 30,000 महिलाएं। पिछले 3 साल का ये आंकड़ा जोड़ लें तो 1 लाख से ज़्यादा इंसान इस प्रदेश से गायब हो चुके हैं। क्या हमारी बेटियां कोई सुई है जो भूसे के ढेर में खो रही हैं क्या? इस महान सिस्टम ने मानव तस्करों के आगे क्या घुटने टेक दिए हैं क्या? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। ये बेटियां आखिर जा कहाँ रही हैं? इस पर यदि मैं नजर डालूं तो इससे 2 हिस्सों में समझना पड़ेगा। बड़ा शहर, छोटा शहर। बड़े शहर में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहर हैं, महानगर है, जहां साइबर अपराधियों और मनचलों का जाल बिछा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की झूठी दुनिया, ऑनलाइन फ्रेंडशिप और नौकरी का लालच देकर बच्चियों को बरगलाया जा रहा है। पुलिस का साइबर सेल लगातार जागता है, लेकिन चिड़िया जब खेत चुग जाती है तब। आदिवासी और सीमांत जिले झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जैसे बात करें तो यहाँ का सच और भी खौफनाक है। गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर प्लेसमेंट एजेंसियों की आड़ में बाकायदा संगठित ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जी हाँ, ऐसा जो बातें निकल के आ रही हैं, वो रोजगार के नाम पर बेटियों को दूसरे राज्यों में धकेल कर उनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि प्रशासन इन तस्करों के गिरेबान तक पहुंच पाए। पुलिस कहती है कि हमने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 70 से 75% मामलों को सुलझाया है। अपहरण जो हुए 25% मामले क्या हुए, उनकी पर क्या पुलिस ने स्टैंड लिया, वो जानकारी नहीं आ रही। वो हजारों बच्चियां जो महिलाएं हैं जो गायब हो रही हैं, सुराग नहीं हो रहा, जिनका अपहरण हो रहा, उस पर पुलिस का एक्शन क्या, ये कोई नहीं बता रहा। जब एक गरीब की बेटी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने, गरीब की बेटी जब गुमेगी रिपोर्ट लिखाएंगे तो शुरुआती 24 घंटे बेहद अहम है। तो सिर्फ टाल मटोल और कागजी कार्रवाई में पुलिस ये समय क्यों बर्बाद करती है, ये समझना चाहिए। हमारी बीट पुलिसिंग इतनी लाचार हो चुकी है कि मोहल्ले में बच्ची गायब हो रही और थाना बीट प्रभारी को पता नहीं चल रहा। क्या महिला सशक्तिकरण और लाडली बहना जैसी तमाम योजनाएं चुनाव जीतने का एक टूल किट है क्या महज? जब एक आम आदमी की बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो सड़कों और स्मार्ट सिटी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर हम क्या सशक्तिकरण के दावे लिखें, ये सवाल है। सिस्टम की इस नाकामी और हर दिन गायब हो रही बेटियों की इस खौफनाक सच और इस खबर पर आपकी राय क्या है, वो भी तब जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्या राय रखते हैं आप? सवाल क्या है आपके सुझाव क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।